हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी हो रहा है 5 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ अभी झाड़ू लगा दिया है, एक्सरसाइज सब कुछ हो चुका है और मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ। अभी मैं कर देती हूँ मैंने बेड शीट लगाई और उसके बाद मैं टेबल का सामान जो भी एक्स्ट्रा का फैला हुआ रहता है तो उसको थोड़ा ठीक करना होता है, तो उसको मैंने ठीक किया। उसके बाद मैं किचन में आई तो अभी मैं लगाने लगी बर्तन जो शाम के रखे हुए थे, तो उनको मैं लगा देती हूँ। उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैं सोचा ही चलो मैं बर्तन लगा देती हूँ, उसके बाद फिर और काम देखूंगी, क्योंकि पोछा वगैरह लगा दो उसके बाद अगर बर्तन लगाओ तो थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो नीचे गिरता है। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि पहले मैं बर्तन लगा दूँ, उसके बाद फिर जो पोछे वगैरह का काम रहता है तो वो मैं बाद में करती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन लगाए, उसके बाद मैं स्लेब गैस इसको भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो शाम को करके मैं रखती हूँ, लेकिन सुबह एक कपड़ा तो लगाना होता ही है। तो मैं सोची कि मैं नहीं, चलो पहले इसको पूरा क्लीन ही कर देती हूँ किचन को। तो किचन क्लीन हो जाए फिर कुछ भी बनने भी रख दो, तो वो चीज़ें रहती हैं कि साथ में और भी काम होते रहते हैं साथ साथ में। तो मैं यहाँ पहले स्लेब वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो किचन वगैरह साफ करने के बाद उसके बाद मैं पोछा ले आई, तो मैं सोचा कि चलो साथ में मैं पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि फिर अगर कोई भी काम करने लगो तो फिर पोछा बाद में करते करते ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो फिर सूखने में भी दिक्कत होती है। तो मैं सोचा कि चलो मैं पहले पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी कोई भी जागा नहीं है, हस्बैंड भी नहीं जागे और इशू तो फिर बच्चा है तो वो सोता ही है लेट तक थोड़ा सा, तो उसको मैं जगाती भी नहीं हूँ। तो उससे पहले ही मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि फिर जब सभी लोग उठ जाते हैं तो फिर फैन वगैरह चलाने में थोड़ा सही नहीं लगता है। और आज मौसम भी ख़राब है, तो बादल से हो रही है, बारिश भी हो रही है धीरे धीरे, तो मौसम ख़राब हो रखे हैं। तो मैंने अभी गेट वगैरह नहीं खोले, अंधेरा भी था बाहर, तो मैं सोचा ही चलो मैं पोछा लगा दूँ, तब तक उजाला हो जाएगा। तो अभी मैं पोछा लगा देती हूँ और इस तरह से पूरा घर क्लीन हो जाता है। सुबह सुबह तो सही भी लगता है, क्योंकि फिर दिन का कोई भी टेंशन नहीं रहता है कि झाड़ू पोछेगी या और भी कोई टेंशन रहे। तो मुझे सुबह का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी काम हो जाते हैं सुबह सुबह, फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं, अपना कोई भी काम करते रहो। तो उसी वजह से मैं सुबह ही, अगर रिशु जागे स्कूल नहीं जाएगा लेकिन तब भी मैं काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह का जो काम होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, खुद को भी आलस नहीं आता है और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पोछा लगाने के बाद मैं सीधा नहाने चली गई। तो अभी मैं सीधा आ गई किचन में और इधर मैंने दूध रख दिया और एक पे मैंने रख दिया था पानी गर्म होने, क्योंकि रिशु की दूध की बोतल मुझे साफ़ करनी थी, तो इसकी वजह से। और दूध मैंने यहाँ कर रही हूँ गरम, और मैंने साथ में रख दी कढ़ाई, तो मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और सोया चंक्स, क्योंकि मैं भिगो दिए थे, जब मैं उठ गई थी तभी मैं भिगो दिए थे। और पहले से भिगो दो तो वो अच्छे से फिर फूल जाते हैं, तो मैं गर्म पानी में भिगो दिए थे। तो अभी मैंने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू वगैरह मैंने धुली, और यहाँ सोया चंक्स मैं पहले फ्राई करती हूँ। और जब तक सोया चंक्स फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में मैं रिशु की दाल भिगोई थी, तो इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने उड़द और मूंग की दाल भिगो के रख दी थी, तो उसको भी मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं उसके लिए पूड़ियाँ बना दूँगी। तो पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, दाल की हेल्दी भी रहती हैं, तो मैं फिर इसको चेंज करके देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे दाल तो खाना पसंद करते नहीं हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसी तरह से बच्चे खा लेते हैं, पूड़ी वगैरह कुछ भी और चीज़ें बना के दे दो तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ मैंने पीस ली है दाल, और इसको पीसने के बाद मैं इसका आटा लगाऊंगी। तो अभी मैंने दाल तो साइड रख दी।
तो मैं पहले बनाऊंगी सब्जी, तो मैं सोचा कि चलो एक एक चीज़ तैयार कर लेते हैं। तो अभी सोया चंक्स जब तक फ्राई हो रहे तब तक मैं लहसुन प्याज इनको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। तो अभी चॉपर में डाल के मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। तो मैं इसको पेस्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि पेस्ट ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो अभी ऑयल गरम हुआ, इतनी देर में मैंने मसाले भी तैयार कर लिए। तो अभी मैंने जीरा डाल दिया, जीरा तड़का। उसके बाद फिर मैंने लहसुन प्याज डाल दिया और इसको भी ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। और जब ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही मैं मसाले डालती हूँ। तो इस तरह से बनाने में सोयाबीन चंक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि मसाले भी पूरी अच्छी तरह से भुने होने चाहिए, तभी उसका पूरा टेस्ट आता है। तो कोई भी सब्जी हो अगर वो अच्छी सी बनाई हो तो उसका टेस्ट ही दुगना हो जाता है। तो यहाँ लहसुन प्याज ब्राउन हुआ इतने, फिर उसके बाद मैंने जो डेली के मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर गरम मसाला, यही मैं मसाले ऐड करती हूँ। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ क्योंकि स्पाइसी तो हर चीज़ होती है। तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम मैं मसाले यूज करूँ और सब्जी भी टेस्टी बन जाए। तो मैंने यहाँ जब सभी मसाले भुन गए उसके बाद मैंने आलू डाले, फिर सोया चंक्स डाल दी। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने सब्जी बनने रख दी, उसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया। और भी मैंने सादा सिंपल वाला आटा लगा के रखा है, रोटी वाला। और उसके बाद मैं अभी सारे मसाले डाल के, हल्दी छोड़ के, मिर्च नमक धनिया पाउडर गरम मसाला हींग और जीरा वगैरह सभी डाल के, और मैं यहाँ दाल का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने डाल लिया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइट ही इसका डो रखना है, क्योंकि ज़्यादा गीला नहीं रखना है। और गीला रखते हो तो फिर पूड़ी अच्छे से नहीं बन पाती है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, तो क्योंकि ऑयल से इसकी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि सॉफ्ट भी रहती हैं और फिर टेस्टी भी लगती हैं। तो अभी मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल में ही सेकूंगी, अभी घी में नहीं सेकूंगी क्योंकि घी जम जाता है। तो इसकी वजह से मैं रिफाइंड, जिसमें सेकनी हो पूड़ी फिर वही डाल लो। जैसे कि अगर रिफाइंड ऑयल में सेक रहे हो तो रिफाइंड ऑयल ही डाल लो, तो उससे सही रहता है। तो यहाँ मैं अभी फटाफट से रिशु के लिए पूड़ियाँ सेक देती हूँ, तो अभी वो खा भी लेगा और फिर मैं उसके लंच बॉक्स में रख भी दूँगी। तो सब्जी वगैरह ले नहीं जाते हैं बच्चे, तो मैं सोचा ही चलो इस तरह से ना पूड़ी हेल्दी भी रहती है और फिर सही भी, बच्चे मन से खाते भी हैं। तो मैं इसके लिए फटाफट से पूड़ी रेडी कर लेती हूँ। अभी सब्जी बन रही है तो मैं सोचा कि पहले मैं पूड़ी सेक के रख देती हूँ। तो यहाँ अभी मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी, तो मैं इनको सेक लेती हूँ। तो ये मीडियम फ्लेम पे ही सेकनी है, ना ज़्यादा हाई करनी है ना ज़्यादा लो करनी है, क्योंकि हाई करोगे तो जल जाती हैं, फिर सेक नहीं पाती हैं। और थोड़ी सी मोटी पूड़ी रखती हूँ क्योंकि इससे सही रहता है। फिर पूड़ी पतली हो तो वो सही नहीं रहता, फूलती भी नहीं है, तो इसकी वजह से। और इधर पूड़ी सेक रही थी तो इधर सब्जी देखी तो सब्जी भी पक गई थी। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी सेक के हो गई तैयार। अब मैं हस्बैंड के लिए रोटियाँ भी सेक दूँगी। पहले मैं पूड़ी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी। तो
अभी मैं बनाने लगी रोटी। तो मैंने पूड़ी वगैरह सेक के रख दी। उसके बाद रोटी बची थी तो मैं सोचा ही चलो मैं इसे भी सेक लेती हूँ। तो अभी बारिश हो रही है तो उसी की वजह से मैं सोचा ही चलो साथ में, मैं हस्बैंड तो निकल जाएंगे ऑफिस लेकिन मैं रिशु को भेजूंगी नहीं। तो अभी बारिश हो रही थी और फिर बारिश में ठंडा भी हो जाता है तो फिर मन नहीं करता है कि बच्चों को स्कूल भेजो। तो फिर इसी वजह से मैं सोची कि चलो मैं अभी रिशु को नहीं भेजूंगी, हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए मैं रोटियां भी सेकने लगी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास अभी वीडियो नहीं आ पा रही हैं क्योंकि इसकी वजह मैंने बताई थी, मुझे आँख में प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल रही हूँ। लेकिन जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो रेगुलर आए। तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद मेरी वीडियो रेगुलर आने लगेंगी। कोई भी काम करते हैं तो फिर उसका आदत में पड़ जाता है कि उसके बिना अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं ये काम कर रही थी और ये मेरा छूट गया। तो उसकी वजह से मैं सोचा कि चलो मैं ज़रूर रेगुलर वीडियो अपनी डालूंगी। और यहाँ मैं बाहर आके देखी तो अभी बारिश हो रही थी, हस्बैंड तो निकल गए ऑफिस के लिए और रिशु को तो यहाँ मैं नहला के ले आई और देखिए इसकी मस्ती कितना ही ज़्यादा कर रहा है। तो इसे अभी ब्लैंकेट उड़ा के मैंने बिठाल दिया था इसको नहला के, तो ये ब्लैंकेट ओढ़ के ही बैठा हुआ है और इतना ज़्यादा मस्ती करता है। तो मैं सोचा, पहले मैं सोचा कि चलो स्कूल में भेज दूँ, लेकिन जब बारिश रुकी नहीं तो फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि अब इसे नहीं भेजते हैं क्योंकि बच्चों को फिर सही भी नहीं रहता, इतने बड़े बच्चे नहीं हैं कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को स्कूल जाना। तो फिर मैं सोचा कि चलो जब खुल जाएगा मौसम तो मैं भेज दूँगी। तो यहाँ मैंने काफ़ी देर देखा कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी, बारिश हो ही रही थी। तो फिर मैं सोचा कि चलो अब मैं इसको कपड़े स्कूल नहीं भेजती हूँ और मैं वैसे ही घर वाले कपड़े पहना देती हूँ। तो मैंने यहाँ इसको पहले कपड़े पहनाए, फिर मना कर रहा है कि मुझे कपड़े मत पहनाओ क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, उसकी वजह से ठंडा हो रहा है, नहीं तो मौसम थोड़ा गर्म ही हो गया। तो बच्चे फिर मना करते, बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कपड़े वगैरह पहनने में। तो बोल रहा है कि नहीं मम्मा एक ही टी शर्ट रखो पहने हुए। लेकिन ठंडा हो गया था, जब बारिश हो रही थी तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने इसको पहना दिए कपड़े। और इतना ज़्यादा मुश्किल कर रहा है कि मुझे नहीं पहनना, कुछ भी नहीं पहनना है कपड़े वैसे ऊपर से। तो मैंने यहाँ कपड़े वगैरह पहनाए, उसके बाद मैं इसको रेडी कर देती हूँ। यहाँ रिशु को मैंने रेडी कर दिया, फिर बच्चे मानते नहीं हैं। देखिए बाहर खोल के आ गया कि मम्मा मुझे भी बारिश दिखा दो। तो मैं इसको दिखा रही थी और यहाँ देखिए अभी भी बारिश हो रही है और बादल भी इतने ज़्यादा ख़राब हो रखे थे, लग ही नहीं रहा था कि आज मौसम खुलेगा। तो फिर हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पे और मैंने पूजा नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो भागम भाग में हो जाता है ना कि टाइम कभी तो मिल जाता है आराम से पूजा करने का, और कभी कभी फिर मैं बाद में ही करती हूँ, सोचती हूँ कि चलो शांति से ही करूँगी आराम से। और जो सुकून से पूजा पाठ करते हैं तो उसमें अच्छा ही लगता है। और ऋषु को भी पूजा करने का इतना ज़्यादा शौक है, इसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इसका मन लगता है। फिर मैं भी सोचती हूँ कि बच्चे कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो यहाँ साथ में खड़ा हो जाएगा कि मम्मा मुझे भी पूजा करनी है। तो मैं अभी पूजा कर ली आरती वगैरह और उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ धूप, क्योंकि धूप से पूरा घर खुशबूदार हो जाता है और धूप के बिना मुझे सुबह की पूजा ऐसी लगती है कि मैंने पूजा ही नहीं की। तो यहाँ हो चुकी है मेरी पूजा माँ बेटे की, और ईशु भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा जिस दिन इसे सुबह की पूजा मिल जाएगी। इतना ज़्यादा खुश होगा कि मम्मा आज तो मैंने भी पूजा कर ली। तो इसे पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली में बोलेगा कि मम्मा मुझे सुबह सुबह उठ जगा दिया करो। तो बच्चे होते हैं, मन नहीं होता है कि बच्चों को सुबह जगा दो, तो बोलेगा कि मुझे आज 4 बजे जगाना, कभी कहेगा मुझे 5 बजे जगा देना। लेकिन
तो इसे सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी छोटा है तो इसकी वजह से मैं जगाती नहीं हूँ। सोचती हूँ कि चलो बच्चे हैं, तभी तक आराम से सो लेते हैं, नहीं तो फिर बड़े पे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है बड़े होने पे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सोने दो, तो मैं इसे 8:30 या 9 बजे मैं जगाती हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी इसको नहीं जगाती हूँ। तो फिर पूजा होने के बाद मैंने पूजा वगैरह की, उसके बाद मैंने चाय बनने रख दी थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहीं बनाई थी चाय। हस्बैंड पीते नहीं हैं तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। अभी मैंने चाय बनने रख दी और पूड़ी मैंने रख दी थी, सेकनी बंद कर दी थी। रिशु के लिए सेकी थी तो वो मैंने हस्बैंड को दे दी। तो मैं सोचा कि चलो अभी मैं गरम गरम पूड़ियाँ भी सेक लेती हूँ। तो चाय के साथ दाल की पूड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं सोचती रहूँगी कि मैं ऑयल कम खाऊंगी, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो ही जाता है कि मन ही नहीं मानता है, और सुबह कुछ कुछ ना कुछ खा ही लूँगी, और इसी वजह से इतना ज़्यादा फैट हो गया। तो सोचती हूँ कि चलो कम खाऊं, लेकिन हो नहीं पाता है कि कम खाऊं, और कितनी भी कोशिश करूं फिर भी कभी ना कभी ऑयल खा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पूड़ी बना ली और साथ में चाय, तो गर्मा गर्म मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। तो अभी मैं ले आई, यहाँ रिशु भी नहीं खाया था, तो फिर मैं सोचा कि चलो इसे भी खिला दूंगी, मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो बच्चे होते ना अकेले खाने का मन नहीं करते हैं, और ये अकेले तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। सुबह सुबह इसके पापा जाएंगे ऑफिस, तो फिर उनके साथ खा नहीं पाता है, तो ये मेरे ही साथ खाएगा, या तो फिर रेडी हो जाता है तो मैं इसको जल्दी जल्दी खिला देती हूँ। तो आज तो फिर जाना ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने साथ ही मैं खिला दूंगी इसको। तो बच्चे साथ साथ में अच्छे से खा लेते हैं, नहीं तो फिर वो अकेले कहाँ बैठते हैं खाने के लिए। अकेले खाना खाने में बिल्कुल मन नहीं लगता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे जब साथ में खाते हैं तभी थोड़ा सा खा भी लेते हैं, अकेले तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो अभी मैंने चाय वगैरह पी ली, उसके बाद बेड फैला हुआ था तो इसको भी मैं ठीक कर लेती हूँ। और यही काम मेरा लास्ट में बचता है, क्योंकि और तो सारा काम हो जाता है, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो जाएगी, लेकिन बेड ही एक रहता है कि यही फैला हुआ रहता है, तो इसको पूरा बाद में ही हो पाता है, क्योंकि पहले हो ही नहीं पाता है। रिशु को मैं जगाती नहीं, तो इसकी वजह से वो सोया हुआ रहता है, तो फिर इसे मैं बाद में ही ठीक करती हूँ। और यहाँ मैं ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, और जब बेड ठीक हो जाए तो फिर रूम भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ये लगेगा कि कुछ मैंने किया नहीं काम। तो इसकी वजह से बेडरूम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा रहे। तो बेडरूम तभी साफ रहेगा जब बेड शीट वगैरह ठीक हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको झाड़ दिया, और झाड़ने के बाद मैं इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड